दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने अब अपने देवरानी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर हमला करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने कहा, कल्पना सोरेन के इशारे पर जनसंपर्क के दौरान मेरी बेटियों पर हमला करवाने का प्रयास किया गया है, जो कि घटिया हरकत है। वहीं सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने कहा कि इन सब चीजों से अब डर नहीं लगता है, किस्मत में जो लिखा है वो होना है और ऐसी घटिया हरकतों का डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, इसकी परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 मई को जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के तेज जोरिया गांव के समीप मेरी दो बेटी चुनाव प्रचार के लिए गई थी। नाला विधानसभा के स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बेटे कुछ जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ ईंट पत्थर लेकर खड़े थे। उनकी मंशा मेरी बेटियों पर हमला करने की थी, पर खतरा भांपकर वह दोनों वहां से निकलने में सफल हो गई। मेरी बेटियां मेरे पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। सीता सोरेन का कहना है कि यह सब कुछ कल्पना सोरेन के इशारे पर किया गया है और आज वह जामताड़ा में एफआईआर करेंगी। इस प्रेस वार्ता में सीता सोरेन के साथ उनकी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन भी मौजूद थी। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मेरे इलेक्शन कैंपेन से घबरा गए हैं और वे हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा मेरी बेटियों पर हमले का प्रयास किया गया। मैं चुप नहीं रहने वाली, लोगों को चिन्हित कर एफआईआर कराऊंगी। साथ ही साथ उन्होंने जामताड़ा के एसपी से सुरक्षा की मांग की। देखिए, जिस तरह का जो घटना हुआ है ये बहुत ही घटिया हरकत बोला जाता है और इस तरह की जो घटिया हरकत हमेशा जेएमएम में रहने वाले जो कार्यकर्ता है जो और उस पार्टी को जो अभी लीडिंग कर रही है जो महिला, पूरे तरह से पता चला है कि वहाँ से भेजा गया था और उनका पूरे तरह से मंशा ही बहुत गलत था। और जबकि आप लोग देखें कि बेटी लोग है वो अपनी माँ के लिए किस तरह से वोट मांगने के लिए ये लोग गई हुई थी, दोनों जो मेरी बेटी, और पूरे तरह से टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है, क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। तो आप समझ सकते हैं, क्या नाम पता नहीं क्या है, नाम को भी याद नहीं है, फिर उनका बेटा मौजूद था और वो लीडिंग कर रहे थे पूरे तरह से। जिस तरह से वो लोग वहाँ जाते और पूरा वो लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। इतना घटिया, मतलब राजनीति घटिया होता है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए कि आप बताइए ये भी भूल जाए कि ये किनकी बेटियां हैं, ये भी भूल जाए कि किनकी बेटियां हैं। इतना मतलब सत्ता के लिए मतलब ललसा हो गए ये लोग कि किसी भी हद को पार करने के लिए आज का डेट में ये लोग तैयार हैं। तो ये तो मेरे समझ से ये जो घटना है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ। और आगे अगर ये लोग बढ़ते, अगर वहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ती तो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ऐसे घटनाओं का सामना पहले मैंने भी किया था, हमने भी किया था ऐसे घटनाओं का सामना, और उस समय जो कि हम एफआईआर नहीं किए थे। इसीलिए ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, नॉर्मली सब कुछ पार हो जाता है, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन एफआईआर करनी चाहिए। और इस बार हम लोग एफआईआर जरूर करेंगे और एसपी के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि सुरक्षा बेटियों को दे, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती जब हमारी बेटी के साथ घट रही है, घट सकती थी, क्योंकि मंशा वही थी। तो बाकी नॉर्मली हम सभी जितने माताओं बहनों को बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पर इस झारखंड में। कुछ ही दिन पहले जामताड़ा में भी एक बेटी के साथ में, हमारी जो आदिवासी बेटी के साथ में छेड़खानी हुई थी, और यहाँ भी जो है कि दुमका में भी एक बेटी के साथ में उनको मतलब आग भी लगा दिया गया था। वो कई घटनाएं यहाँ घटी है। जो बाहर की एक महिला आई थी स्पेन की, तो उनके साथ भी घटनाएं घटी है। तो ये घटना जो घटते ही जा रही है,
आखिर इन सबों पर अंकुश कब तक लगेगा? और सरकार जेएमएम की सरकार है, खुद तो भ्रष्टाचार से लिप्त है और अपने आप को अभी भी बेगुनाह कह करके बड़ी बड़ी मंच से बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं। और भारत सरकार अब मोदी जी को ही दोष दे रहे हैं, उन्होंने फंसाया है इन सबों को। देखिए, चुनाव लड़ने का तरीका जेएमएम का अलग है, बीजेपी का अलग है। आप पूर्व में लंबे समय तक जेएमएम में विधायक थे, उस समय भी इस तरह का होता था क्या जेएमएम में? देखिए, उस समय तो हम समझ नहीं पाते थे, होता ही था। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तो हमने देखा यहाँ पर मतलब इतनी सारी जो पद के जो लोग हैं, शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल स्तरीय और कितने महामंत्री, मंत्री, कई पद के लोग को हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी लेवल के, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वो तो हमने देखा, यहाँ पर ना गुंडागर्दी करता है ना कुछ। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी तो जेएमएम के लोग ही कर रहे हैं। ये लोग तो इतना अच्छा से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा से प्रचार कर रहे हैं। भाई वोट तो सबको मांगने जाना है, पब्लिक के घर के दरवाजे तक जाना है, घर घर तक घुसते हैं। शुरू से ही इस तरह का जो वोट मांगने का जो तरीका है ऐसे ही होता है। और वोटर्स कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आते। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होते रहेंगे तो फिर तो हम वोट भी कैसे मांगेंगे? इन लोगों का मंशा यही है कि ये लोग निकले नहीं, पब्लिक तक पहुँचे नहीं, अपनी बातों को नहीं रखे। क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि जीत किनकी होने वाली। वो लोग घबरा रहे हैं, अभी सत्ता उनके हाथों से छीनने वाली है, अभी घबरा रहे हैं वो लोग और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, हमको तो लड़ना ही है और हम हमेशा इस तरह की जो हरकत है इसको हम संरक्षण कभी नहीं दिए हैं। पहले भी जो हुआ है उस समय भी हम आवाज़ उठाएं, लेकिन उस समय हमने एफआईआर नहीं किए। अब इस बार एफआईआर होगा, क्योंकि सभी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती है और अपने साथ में अगर इस तरह की जो घटनाएं होने लगी और हम छुपाने लगे तो आम जनता के जो बेटियों के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है फिर वो तो और बढ़ेगी। आपको कितना डर लग रहा है इस घटना के बाद? देखिए, अगर हमको डर लग रहा होता ना तो हम घर से बाहर निकलते नहीं, कभी हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हम तो हमेशा संघर्ष किए हैं और हर एक जो ये है ऐसी घटनाओं का हम सामना किए हैं, कभी हम पीछे हटे ही नहीं हैं। तो इस बार भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग से कुछ डिमांड वगैरह इस घटना को लेकर? इस पर हम लोग बिल्कुल इस पर चुनाव आयोग को भी हम लोग इसका सूचना देंगे। इस तरह के हमारे साथ में घटनाएं मतलब होते रहेंगे तो फिर कैसे हम खड़े रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं गई है? नहीं, अभी तक सूचना नहीं गई है। अभी तक आप लोग को सूचना दे रहे हैं। इसके बाद सारे जो दरअसल सीता सोरेन और जयाश्री सोरेन ने प्रेस वार्ता कर जो जानकारी दी उसमें उन दोनों ने इस साजिश के पीछे कल्पना सोरेन का हाथ बताया। बड़ी बेटी जयाश्री सोरेन ने कहा कि 22 मई को वो और उनकी बहन राजश्री सोरेन दोनों जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के तेज जोरिया गांव चुनाव प्रचार में गई थी। उनका रूट पहले से ही तय था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी से ही देखा कि स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के पुत्र अपने कुछ जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ ईंट पत्थर लेकर हमले की मंशा से खड़े हैं। उन्होंने स्थिति को समझते हुए वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। जयाश्री और सीता सोरेन दोनों ने कहा कि इस हमले के पीछे कल्पना सोरेन की साजिश है। जयाश्री सोरेन ने कहा कि चाची कल्पना सोरेन मुझ पर हमला करवाना चाहती थी। जेएमएम अब गुंडागर्दी पर उतर आया है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं दुर्गा सोरेन की बेटी और शिबू सोरेन की पोती हूँ, जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपना खून पसीना बहाया है। जयाश्री सोरेन ने कहा कि वे लोग मुझे चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं, पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। मैं श्रीमती सीता सोरेन जी की बड़ी बेटी हूँ और कल जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मैं और मेरी छोटी बहन राजश्री गए थे। जनसंपर्क प्रोग्राम के दौरान लगभग 5 बजे हमारा कार्यक्रम हो रहा था तेज जोरिया गांव में नाला में।
तो हम जा रहे थे और रास्ते में हमने दूर से ही देखा, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने दूर से देखा कि एक भीड़ जुटी हुई है ईंट और पत्थर लेकर। और हम थोड़ा घबरा गए, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी, तो हम थोड़ा और घबराए। तो हमने तुरंत बोला कि गाड़ी मोड़ो, यहाँ से निकलना है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले और हमें बहुत लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद घर जाकर के पता चला कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग थे, और वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उस टीम को उनका बेटा लीड कर रहा था। और बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। और ऐसी चीज़ों का हम कड़ी निंदा करते हैं, और बहुत ख़राब भी लगता है कि जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को मेरे दादाजी ने खड़ा किया, आज हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी हरकतों का हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम ये भी बता दें कि ऐसी हरकतों से हम डरेंगे नहीं। क्या मान मतलब कि हमको अफसोस लगता है इन पे कि ये विकास का काम करने के बजाय ये सब क्यों कर रही है। अब लोगों के विकास के प्रति काम करे, उनके विकास के लिए बात करे। ये जो भी गलत चीज़ होता है उनको छुपाने का काम करती है और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार छुपाओ, झारखंड झुकेगा नहीं। भाई भ्रष्टाचार करके झारखंड को आप ही झुका रहे हैं। अगर आप लोग संभावना हो सकता था कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो जाता, कुछ चोट लग जाता, जान भी जा सकता था। मेरे को नहीं लगता जान से मारेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता था। घटना मतलब कि हम दोनों दो लड़कियां हैं, अपनी मम्मी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब जो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पे रह के भी जेएमएम का प्रचार कर रहे हैं ओपनली। वो कैसे कर सकते हैं? मतलब कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है क्या? यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा। अब दुमका की जनता भी समझ चुकी है, यहाँ पे गुंडा राज नहीं चलेगा। कल जो वाकया आपने दर्ज कराया, कराने वाली है, अब कहाँ पता का चल काम गया है तो ज़रूर दर्ज कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। आपके साथ और कौन थे? बाटुल झा भी थे? जी बाटुल झा थे। ये घटना शाम की है। शाम की है। हम लोग 5 बजे उधर ही जा रहे थे, हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पूरा भीड़ जुटा हुआ है, तो हम तो निकल गए। बाटुल झा जी वहीं पे थे। तो इस जुड़िया को है ना। आप लोग उस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? हमारा पूरा जनसंपर्क का पूरा रूट होता है, तो हम लोग मतलब कि तेज जोरिया से हम निकलने वाले थे नाला की तरफ, तो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। क्या अब आपको डर लग रहा है? नहीं, हमको इस सब से डर नहीं लगता। हम तो जो करना है झारखंड के लिए, हमारे पिताजी का सपना के लिए हम करते रहेंगे। अब इस दौरान जो भी हो जाएगा होएगा, मतलब मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है। लेकिन हम हर ऐसी घटिया हरकतों का डटकर मुकाबला करने वाले, चाहे मेरी जान जाए या जो भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कितने की संख्या में थे लोग? थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी, भीड़ तो थी, झुंड था। चेक कर लें।